गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इलेक्ट्रिशियन से संबंधित कुछ डेफिनेशन पढ़ते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। डेफिनेशन काफ़ी सारी है इलेक्ट्रिशियन में, पर हम कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ रहे हैं अभी। जिसमें पहला आपकी डेफिनेशन दी है, क्या करंट दी है। करंट को हिंदी में धारा कहा जाता है। आप सभी ने सुना होगा कि करंट लगने से किसी को झटका लग गया या किसी की मृत्यु हो गई। तो करंट क्या चीज़ है, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि आखिर उसमें ऐसा क्या रहता है जिसकी वजह से किसी की जान तक चली जाती है। करंट तभी लगता है जब हम उसके संपर्क में जाते हैं, मतलब बिजली के संपर्क में जाते हैं या हम उसे छूते हैं, तभी हमें करंट लगता है। इसकी डेफिनेशन क्या है कि किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के बहाव को करंट कहा जाता है। मतलब कोई भी चालक जिसमें क्या बहते हैं, इलेक्ट्रॉन बहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक इलेक्ट्रॉन बहते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। आप सिंपल सी परिभाषा इसमें बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन के बहाव को करंट कहा जाता है। इसकी इकाई एम्पियर होती है, इसे एम्पियर मीटर में मापा जाता है। एम्पियर मीटर को सर्किट में हमेशा सीरीज में लगाया जाता है, तभी वो रीडिंग देता है। करंट को हमेशा आई से प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल आई से, और एम्पियर को ए से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। सेकंड डेफिनेशन पढ़ते हैं हम, वोल्टेज, जिसे ईएमएफ, इलेक्ट्रिक प्रेशर के नाम से भी जाना जाता है। विद्युत को प्रवाहित करने के लिए किसी फोर्स की आवश्यकता पड़ती है। मतलब इलेक्ट्रॉन को बहने के लिए कहीं ना कहीं एक बल लगता है। इस बल को अपन ईएमएफ कहते हैं। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाने वाला बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। इसकी इकाई भी वोल्ट ही है, इसे भी वोल्ट मीटर में ही मापा जाता है। ईएमएफ को कैपिटल ई से प्रदर्शित किया जाता है और वोल्ट को वी से दर्शाया जाता है। अगली डेफिनेशन दी है आपकी पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को शॉर्टकट में पीडी कहा जाता है और हिंदी में इसे विभवांतर कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। एक इलेक्ट्रिक सर्किट में दो बिंदुओं के बीच एक विद्युत दबाव का अंतर होता है। पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के लिए इस चित्र को देखिए। ये पॉजिटिव पॉइंट है, सेल दिया हुआ है, यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट है, ये नेगेटिव पॉइंट है। इन दोनों के बीच का अंतर पीडी कहलाता है। या इसकी डेफिनेशन आप बोल सकते हो, एक विद्युत सर्किट में, ये आपका विद्युत सर्किट दिया है, इसे अपन विद्युत सर्किट कहते हैं। एक विद्युत सर्किट में दो बिंदुओं के बीच के इलेक्ट्रिकली दबाव, मतलब यहाँ से जब करंट गुजरता है तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पॉजिटिव से होते हुए नेगेटिव तक आता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का अंतर क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। इसे पीडी भी कहा जाता है शॉर्टकट में। पोटेंशियल डिफरेंस को कैपिटल वी से प्रदर्शित किया जाता है। इसकी इकाई भी वोल्ट ही होती है, इसे भी वोल्ट मीटर में ही मापा जाता है। वोल्ट मीटर को हमेशा, अगर आपको वोल्टेज मापना है इसका या पीडी मापना है इसका आपको, तो वोल्ट मीटर आपको कहाँ लगाना है, इन दोनों के बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में लगाना है, मतलब पैरेलल में लगाना है। यदि इस सर्किट में आपको एम्पियर मीटर लगाना है तो लोड के सीरीज में लगाया जाता है। आप यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, इस वायर में कहीं पर भी आप एम्पियर मीटर लगा सकते हो, पर आपको कैसा लगाना है, सीरीज में लगाना है, तभी मीटर आपकी रीडिंग देंगे। अगली डेफिनेशन पढ़ते हैं, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हिंदी में प्रतिरोध कहा जाता है। चालक का ऐसा गुण जो इलेक्ट्रिक करंट के बहाव में बाधा उत्पन्न करता है। इस चित्र को देखिए, ये आपका रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस के रूप में यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है। ये करंट के बहाव में रुकावट पैदा कर रहा है, इसलिए अपन इसे क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस कहेंगे। एक अच्छे कंडक्टर का जो कंडक्टर में भी रेजिस्टेंस होता है, ये जो वायर लगा हुआ है इसमें भी रेजिस्टेंस होता है। एक अच्छे कंडक्टर में का जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होना चाहिए, ताकि वो इस मार्ग में बाधा उत्पन्न ना करें, करंट के बहाव में बाधा उत्पन्न
कम करे, इसलिए इसका रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, वायर का या तार का कम होना चाहिए। रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या हो गई, किसी चालक का ऐसा गुण जो इलेक्ट्रिक करंट के बहाव में रुकावट पैदा करता है, उसे अपन क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस कहेंगे। यहाँ पर ये लैंप रुकावट पैदा कर रहा है, इसकी इकाई ओम होती है, इसे ओम मीटर में मापा जाता है। रेजिस्टेंस को कैपिटल आर से प्रदर्शित किया जाता है और ओम का एक सिंबल होता है, उसे उस सिंबल से प्रदर्शित किया जाता है। कोई भी विद्युत सर्किट में ये तीन चीज़ें होना बहुत आवश्यक है, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। वोल्टेज इन दोनों के बीच में उत्पन्न होता है इस सर्किट में। यहाँ पर देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में वोल्टेज होता है और करंट यहाँ से प्रवाहित होकर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है। तीसरा आपका टॉपिक है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होना ज़रूरी है, अगर आप ये नहीं लगाओगे तो ये शॉर्ट हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस यूज़ नहीं करोगे आप तो एक तार के जरिए ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। अगली डेफिनेशन पढ़ते हैं, अल्टरनेटिंग करंट, इसको शॉर्टकट में एसी कहा जाता है। यह एक ऐसा करंट है जिसकी मान और दिशा समय के अनुसार बदलते रहते हैं। अब मान और दिशा का मतलब क्या होता है, ये साइन वेव को देखिए, इससे समझ में आएगा आपको। ये अल्टरनेटिंग करंट की साइन वेव दी हुई है कि अल्टरनेटिंग करंट में वेव्स कैसे बनती है, वो यहाँ पे दर्शाई हुई है। इसमें देखिए यहाँ से ये करंट जब निकलता है, करंट और वोल्टेज दोनों ही यहाँ से निकलते हैं शून्य से होते हुए, तो ये पॉजिटिव दिशा में शून्य से लेकर अपने उच्चतम मान तक पहुँचते हैं। फिर वहीं से ये पुनः अपनी शून्य अवस्था पर आ जाते हैं घटते हुए। इसी प्रकार जब ये आधी वेव बना लेता है पॉजिटिव दिशा में, तब ये नेगेटिव दिशा में पुनः अपना कार्य करता है, जो शून्य से होते हुए उच्चतम मान पर पहुंचता है और फिर उच्चतम मान से होते हुए पुनः शून्य पर आता है। इस प्रकार से ये एक वेव कंप्लीट करता है, एक साइकिल बनाता है। अपने भारत की जो फ्रीक्वेंसी होती है एसी सप्लाई की, वो 50 हर्ट्ज़ होती है, मतलब 50 साइकिल पर सेकंड होती है। मतलब एक सेकंड में एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो एक सेकंड में कितनी साइकिल बनाता है, इस प्रकार की। ये आपकी 1 साइकिल है यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव में। यहाँ पर आपकी 1 साइकिल कंप्लीट हुई है। ऐसी कितनी साइकिल बनाता है, वो 50 साइकिल बनाता है 1 सेकंड में। और डीसी की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो शून्य होती है, क्योंकि डीसी की जो वेव्स बनती हैं वो शून्य पर ही जाकर ख़त्म होती है, शून्य से ही शुरू होती है और शून्य पर ही जाकर ख़त्म होती है। और इसकी जो डेफिनेशन दी गई है डायरेक्ट करंट की, इसको शॉर्टकट में डीसी कहा जाता है। इसके नाम से ही पता चलता है डायरेक्ट करंट, मतलब ये हमेशा एक ही डायरेक्शन पर चलती है, या तो पॉजिटिव दिशा में अपनी वेव बनाएगी हमेशा, या तो नेगेटिव दिशा में अपनी वेव बनाएगी हमेशा। तो ये एक ही दिशा में अपनी वेव बनाती है, इसका मान चेंज नहीं होता है, ये एक ही दिशा में बहता है। हमारे घरों में जो यूज़ की जाती है वो अल्टरनेटिंग करंट यूज़ की जाती है, एसी सप्लाई यूज़ की जाती है। डीसी सप्लाई जो होती है उसे आप बैटरी में, सेल में, डीसी जनरेटर में, डीसी रेक्टिफायर में आदि में आप उसे देख सकते हैं, जो डीसी सप्लाई के रूप में होती है। डीसी करंट की डेफिनेशन क्या है, ऐसा करंट जो हमेशा एक ही दिशा में बहता है, इसे अपन क्या कहते हैं, डायरेक्ट करंट कहते हैं। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है, मतलब विद्युत परिपथ होता क्या है, किसे कहते हैं।